जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, और आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बार सामने में आप लोग नजर मार लीजिए कि नरक में मिलेगा एक ऐसे पास्टरों का बड़ा झुंड। आखिर कार ये ऐसा लिखने का उद्देश्य क्या है? मेरे प्रियो, यहां पर हम किसी भी सेवक को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन बाइबल जो बताएगी उसको रखेंगे कि आपको कलीसिया में सिखाने वाले भी दो प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के मेरे अजीजों। तो मैं बात को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप संडे वर्शिप हमारे साथ मिलके करना चाहते हैं, अगर आप पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी रहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। और संडे वर्शिप हमारा ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में चालू है। अगर आप मिलकर हमारे साथ सही वचन को सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो अजीजों, आइए एक वचन देखते हैं। सबसे पहले वचन देखेंगे, उसके बाद में बाकी बातें बाद में करेंगे। दानियल की किताब उसका 12 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 2 और 3 वचन। दानियल की किताब दूसरा अध्याय 12 अध्याय 2 और 3 वचन। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपके जीवन में एक सिखाने वाले पास्टर, प्रॉफिट है, उसका आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम इंपॉर्टेंट रखता है करके। और ये भी बात है कि वो कलीसिया में आपको सिखा कैसे रहा है और किस तरह की शिक्षा आपको प्रोवाइड की जा रही है। मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं मेरे अजीजों के इधर में क्या लिखा, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से सोए लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और आगे लिखा और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। और आगे 3 वचन में लिखा, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनिए, इधर में लिखा तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। अब ये इंपॉर्टेंट करता है कि सामने वाला आपको सिखा क्या रहा है। ध्यान देकर सुनिए मेरे अजीजों, वचन में आपको 2 प्रकार के सेवक बताए गए हैं। एक है सच्चे सेवक और दूसरे को कहा गया है झूठे मसीह या झूठे नबियों का भी नाम दिया गया है। तो अब आपको हर एक के विषय में ये जानना जरूरी है कि आप कैसे सेवक के हाथ में है। जिस सेवक की आप कलीसिया अटेंड कर रहे हैं या जिस सेवक के पास आप जा रहे हैं, क्या वो आपको सही वचन जो वाक्य में राइट वचन के अनुसार है प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। मेरे अजीजों, क्योंकि एक सेवक के ऊपर कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं, बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो सामने में आपके झुंड बैठा है, चाहे वे 10 लोगों का हो, चाहे वह 50 लोगों का हो, चाहे वो 20, 500, चाहे 1000, चाहे लाखों लोगों का हो, आपके ऊपर इन लोगों की जिम्मेवारी है कि आपको इनको सिखाना है और धर्मी बनाकर उस परमेश्वर के सामने में खड़ा करना है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। तो मेरे अजीजों, एक सेवक की जिम्मेवारी है कि हर एक विश्वासी को इस वचन के अनुसार
धर्मी बनाकर मसीह की दुल्हन में शामिल करवाना। मेरे अजीजों, ठीक है, आप किसी को जबरदस्ती बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप एक पौष्टिक आहार, सही वचन, सही नॉलेज जो बिना मिलावट के होगा लोगों को सिखाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गारंटी के साथ लोगों का जीवन बदलेगा मेरे अजीजों। क्योंकि उनको सही खुराक मिल रही है, उनको सही नॉलेज मिल रही है। तो मेरे अजीजों, लेकिन आज जो सेवक पैसे के लालच में लोगों को सत्य वचन की जगह में भीड़ इकट्ठी करने के लिए मिलावटी वचन सिखा रहे हैं, मेरे अजीजों, एक दिन आएगा कि जब ये तो नरक की आग में जाएंगे ही जाएंगे, नाम धराई के लिए फंसेंगे ही फंसेंगे, उन लोगों को भी अपने साथ में ले डूबेंगे जो इनकी शिक्षाओं को फॉलो करते रहे। तो इसलिए मेरे प्रियो, एक बार मैं छत्तीसगढ़ में था, तो एक बहन ने सवाल किया, एक सेवक दूसरा बताता है, एक सेवक दूसरा बताता है, आखिरकार हम किसकी माने? तो मैंने उनको कहा, वचन आपके हाथ में दिया गया है। अगर जिस सेवक की बात इस वचन के साथ में मैच करती है, जो इस वचन के कायदे के अनुसार आपको सिखा रहा है, उसकी बात को मानो। और अगर जिसकी बात इस वचन से मैच नहीं करती, वो इस वचन के इर्द गिर्द भी बात नहीं कर रहा, परंतु बड़ी दूर दूर तक घूम रहा है, यानी कि इस वचन के आसपास भी उसकी बात मैच नहीं कर रही, तो मैंने उनको बोला, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूं, मेरी भी बात को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे अजीजों, एक प्रभु के दास ने आज से कई साल पहले एक बात बोली थी कि नरक में सबसे ज्यादा आपको सेवकों की गिनती मिलेगी। क्यों? क्योंकि मार्ग बताने वाला, रास्ता बताने वाला ही जब रॉन्ग रास्ते पे रहेगा और उसी रास्ते पे लोगों को चलाएगा, तो मेरे प्रियो, सेवक तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ वो भीड़ भी जाएगा जो उनको आए दिनी फॉलो करती रही आंख बंद करके। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में ऐसे भी विश्वासी पड़े हैं, मानकर चलिए ये मेरे हाथ में बाइबल है और इसमें लिखा भी हुआ है पवित्र बाइबल, और मैं आप कलीसिया जो मुझे फॉलो करते हैं, जहाँ सॉरी माफी चाहता हूं, जो मानकर चलिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको पूछूं कि ये मेरे हाथ में क्या है, तो 100 में से 100% लोगों का जवाब आएगा ये बाइबल है। लेकिन कुछ अंधभगत ऐसे भी होते हैं, मेरे हाथ में बाइबल ही है, लेकिन मैं बोलूं नहीं ये बाइबल नहीं है, ये तो मेरे हाथ में संविधान है। तो पास्टर बोल रहा है, कोई गलत थोड़ी ना बोल रहा होगा, वो बोल देंगे हाँ पास्टर जी संविधान ही होगा करके, शायद इसका ऊपरी वाला जिलत बदल दिया हो, अंदर संविधान हो सकता है क्योंकि आप बोल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे अंधभगत ना बने, सेवक के हाथ में बाइबल है तो बाइबल कहें, संविधान है तो संविधान कहे। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर सामने वाला सेवक गलत भी है और आपको दिखाई दे रहा है वचन के अनुसार कि इसकी शिक्षाएं वचन से मैच नहीं कर रही, तो आंख मूंद पर किसी पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, जो गलत है उसको गलत कहे, जो सही है उसको सही कहे। कहने का मतलब वचन की बात मैं कर रहा हूं, मैं किसी की व्यक्तिगत गलती के बारे में नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई आपको दिख रहा है इस वचन के अनुसार नहीं, तो उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, उसकी शिक्षाओं को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, अन्यथा वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा। आप भी उस बस में सवार है तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, मैं लास्ट बात बोल के समाप्त करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, कि इन पास्टरों की कैटेगरी में आकर आप भी इधर ना चले जाना। तो कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक को जांचना है, आत्माओं को परखना है कि सामने वाला जो हमें बता रहा है क्या सिखा रहा है। और दूसरी बात, अगर आप सेवक हैं तो मेरे प्रियो, सही वचन लोगों को सिखाना शुरू करें, क्योंकि वो परमेश्वर वचन का पक्का है, वचन के दायरे में ही रहता है और अपने सेवकों को भी इजाजत देता है। और जो इस दायरे में खुद रहेगा और दूसरों को इस दायरे में रहना सिखाएगा, किस दायरे में, इसमें
वो ही स्वर्ग में जाएगा। तो मैंने आपको बताया, आज से एक सेवक ने बड़े समय पहले एक बात कही थी कि नरक में सबसे बड़ा झुंड आपको सेवकों का दिखाई देगा, क्योंकि सेवकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं पिछले दिन ही सुन रहा था कि आज सेवक लोगों को चंगा करने के लिए कितने पैसे ले रहे हैं। बाइबल में तो लिखा मुफ्त में पाया मुफ्त में दो, तो फिर ये कौन से वचन को फॉलो कर रहे हैं जो पैसे लेते हैं। मेरे प्रियो, ये सब रॉन्ग वे पर है और आखिर में इनका जगह इधर है। इसलिए सावधान रहें ऐसे सेवकों से, सतर्क रहें और सही संगति चुनें, सही सेवक को खोजें जो आपको सिद्ध करके प्रभु के राज तक लेके जाए। सो आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।